यहाँ लिखिए देखिए, अब इसमें पूरा संपूर्ण बात आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी आदमी है, सुनिएगा गौर से एकदम, मतलब आज केवल आप लोगों के लिए ये हो रहा है, ठीक ना। और आपके थ्रू और लोग भी नॉलेज हासिल कर लेंगे तो आप लोग और अच्छा ही ना हुआ। हाँ, तो देखिए ये मतलब क्या है, कोई भी आदमी चाहे या न चाहे उसको पैसा चाहिए, है कि नहीं। आप चाहे या न चाहे आपको स्वास्थ्य आपका सही रखना होगा, इसके बगैर काम चलेगा नहीं। मगर आप बीमार पड़ जाएं तो आप सही रहेंगे नहीं रह पाएंगे। आप पैसा आपको चाहिए ही, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, आप अपने माता पिता या किसी घर के आदमी से छोड़ करके आप किसी से केवल 10 रुपया मांग करके देख लीजिए मार्केट में या किसी से, क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब उसी तरह स्वास्थ्य जो है, आप किसी से उधार मांग कर देख लीजिए, आपका तबीयत खराब है और आप किसी से उधार मांगिए कि आप तुम अपना स्वास्थ्य हमको दे दो, हम स्वस्थ हो जाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर आप नहीं भी चाह रहे हैं तभी भी पैसा पर आपको इन्वेस्ट लेना पड़ेगा, आपको ये चाहिए ही, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम पहले काम करें, जब हमको स्वस्थ रहना ही है तो हम क्यों नहीं स्वस्थ रहें, ठीक है। तो आइए स्वस्थ हम कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये 4 बातें हैं सिर्फ। पहला पानी, ठीक है, इसी पर पूरा खेला है जीवन का, ठीक है। तो अगर आप पानी को देखिए क्या करना है, ठीक है। तो पानी स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? पानी इंपॉर्टेंट है, और जानते हैं ना कि पानी ही जिंदगानी है, सुनते हैं ना, जल ही वास्तव में जीवन है। तो देखिए, पानी हम लोगों को कैसा पीना है, ठीक है। तो ये देखिए गुनगुना, ठीक है। गुनगुना मतलब सुसुम, हल्का गर्म, ठीक है। क्या करना है? हल्का गर्म पीना है। और एकदम सुबह में 1 गिलास रोज, ठीक है। और पानी पीना है गर्म, ठीक है। फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना है, ठंडा पानी कभी नहीं पीना है, पीना है बिल्कुल नॉर्मल पानी, पूरे जीवन स्वस्थ रहने के लिए, एकदम याद रखिएगा। पहला। दूसरा है, पानी कैसे पीना है? घूंट घूंट करके पीना है, घट 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 करके नहीं, कैसे? घूंट घूंट, ठीक है। तो पानी कैसे पीना है? हाँ, घूंट घूंट, ठीक है। पहला क्या हो गया कि पानी हम लोगों को गर्म पीना है और प्रत्येक दिन सुबह में पीना है, ठीक है। और हम लोगों को पानी कैसे पीना है? घुट घुट पीना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पानी पी जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पानी कैसे पीना है? घुट घुट, ठीक है। इसके बाद देखिए, खाने के बाद, खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना है। अक्सर हम लोग ये नहीं करते हैं, खाते हैं और बीच में ही पानी पी लेते हैं, ये नहीं करना है। अब जानते हैं, खाते हैं और बीच में पानी पीते हैं तो क्या होता है, जैसे पेट में ये है और यहाँ अमाशय है, इसमें भोजन जाता है ना तो आग लगती है, ठीक है, और भोजन को पचाना शुरू हो जाता है। और हम लोग पानी डालकर उस पर क्या करते हैं, बुझा देते हैं। जैसे चूल्हा में आग जलता है ना, और आप उसमें पानी डाल दीजिए,
ठीक है, सेम ऐसा ही होता है ये अंदर। ठीक है, जो भोजन पचाने वाला हम लोग का यंत्र है, मशीन है, वो भोजन पचाना शुरू किया और आप उसमें क्या किए, तो पानी कब पीना है, भोजन खाने के 1 घंटा। अगर आप पीना ही है तो पानी खाने के पहले आधा घंटा पहले पी लीजिए। ठीक है, खाने के आधा घंटा पहले पानी पी लेना। ठीक है, आप देखिएगा कि आधा घंटा पहले, ठीक है ना, पानी पीना है। ये देखिए 1 2 3 और 4, ठीक ना, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम और ये लिख दीजिए। हाँ देखिए ये 4 नियम, ये 4 नियम अपना करके आपको बहुत हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। आपको जो अभी किसी को बीमारी है ना, सर्दी हुआ है, किसी को बुखार लगा है, जैसे इसको बुखार लगा है सलमान को, ठीक है, किसी को सर्दी भी हुआ होगा, वायरल डिजीज ये कभी नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए एक और आपको अच्छी चीज बता रहे हैं इसमें कि हम चाहे या न चाहे हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आप सुबह में जगते हैं, मुंह धोते हैं ना, तो मुंह धोना क्या है, मुंह धोना क्या है, तो दांतों का एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। करते हैं ना, तो क्या करते हैं, दांत का मसूड़ा का एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इससे भी और अच्छा आपको बता दे रहे हैं, हम लोग नहाते हैं ना, तो क्या करते हैं देखिएगा, पानी गिराएंगे, पूरा चेहरा को मोल के एकदम रगड़ेंगे, हाथ एकदम गोर हो जाएंगे, होते हैं ना। तो क्या करते हैं हम लोग, बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। सोने जगने के बाद हम लोग देखते हैं ना सुस्त रहते हैं, और जैसे ही नहाते हैं बॉडी को रगड़ते हैं, धोते हैं, पूरा एकदम नहाते समय पूरा मल के एकदम रगड़ के, तो हम लोग एकदम तरोताजा होते हैं। जानते हैं उस दौरान क्या करते हैं, आपको लग रहा है कि हम नहा रहे हैं, लेकिन बॉडी का हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी को एक्टिवेट कर दे रहे हैं, एकदम पूरा एनर्जी उसमें आ जा रहा है। इसलिए हम लोग नहाने के बाद फ्रेश ताजा महसूस करते हैं। समझ गए। आप नहीं, आपको चाहने के बाद भी आपको स्वस्थ रहना होगा, आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं न जान रहे हैं कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन नहाना क्या है, एक्सरसाइज है। और जानते हैं सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या है, स्विमिंग, तैरना पानी में, तालाब में। जब भी मौका मिले आपको ना, तो पूरा तैरिए नदी में, तालाब में, बहुत बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। आप देखिएगा, इसके बाद डांसिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ठीक है, डांस करने वाले को देखिएगा, उनका बॉडी एकदम स्लिम रहता है, चमकता हुआ चेहरा रहता है। ठीक है, उनका कमर देखिएगा पूरा एकदम जैसे मन वैसे अपना घूम जाते हैं, देखे ना, एक्सरसाइज है। ठीक है, राइडिंग एक्सरसाइज है, साइकिलिंग, घोड़ा पर चढ़ना, सब ये एक्सरसाइज है। और आदमी सोचता है कि हम घोड़ा चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, नहा रहे हैं, नहीं, आप स्वस्थ होने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से। तो आप चाहिएगा या नहीं चाहिएगा, ये करना होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह देख लीजिए, आपको पैसा चाहिए, कोई चाहे या न चाहे, आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा कि नहीं। अच्छा बताइए, इसमें कोई है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, कोई है? आप अपने किसी पिताजी से या माताजी से या भाई बहन से मांगते हैं ना पैसा। अब देखिए, पैसा जब मांगते ही हैं, तो आपको इसी समय में हम ऐसा उपाय बताते हैं कि आपको पैसा फिर बाद में किसी से मांगना नहीं पड़े। और यह काम जब बाद में आप करेंगे ही, तो पहले ही क्यों न कर लें। ठीक है, आखिर वो लोग कौन हैं जो धनी हैं। ठीक है,
आखिर धनी लोग क्या करते हैं कि धनी हो जाते हैं, और हम गरीब हैं वो क्या हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, धनी व्यक्ति वह काम करता है जिसके चलते धनी हो जाता है, और गरीब व्यक्ति जानते हुए भी वह काम नहीं कर पाता है, इसलिए वह गरीब हो जाता है, उसके जीवन में पैसे की कमी हो जाती है। आप सुने हैं ना, बूंद बूंद तालाब भरता है, ठीक है, सब कोई सुना है। टाइम इज मनी, सभी लोग सुने हैं। समय ही धन है, ठीक है। आप ये भी खिस्सा सुने हैं ना कि कछुआ धीरे धीरे चल के और अपना रेस जीत जाता है, जबकि खरगोश तेज चलकर भी रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक ही दिन में 5, 6, 10 बरस का हो जाते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह पैसा में भी लागू होता है, ठीक है। तो देखिए, बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो धनी होते हैं वो क्या करते हैं, इन सारे नियमों का पालन करते हैं। क्या? बूंद बूंद तालाब, ठीक है, कछुआ खरगोश, टाइम इज मनी, इस सब का ध्यान रखते हैं। और जानते हैं, जो भी धनी हुआ है वो देखिएगा बिजनेस किया है। बिजनेसमैन समझ रहे हैं ना, व्यापार। और व्यापार जानते हैं छोटा से ही शुरू होता है। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं ना, आप समझिए, सीढ़ी चढ़ते हैं ना हम लोग, तो पहला पैर रखते हैं कि एक बार छत पर चले जाते हैं, नहीं तो आप धीरे धीरे छत पर जा सकते हैं, जहां पैसा से फ्रीडम पा सकते हैं हम। वहां इतना पैसा होगा, इन बातों को अपना करके, कि आप वहां पैसा ही पैसा होगा, आपको पैसे के जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे से जूझना नहीं होगा, पैसे से लाचार नहीं होंगे। तो पहला क्या हो गया, जो आदमी धनी रहता है वो क्या करता है, बिजनेस। पहला बिजनेस, ठीक है। अब देखिए, ये बिजनेस का स्पेलिंग आपको मालूम है? देखिए, ये हुआ बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस में ये सब लागू होता है। कौन? बूंद बूंद तालाब, कछुआ खरगोश की कहानी, टाइम इज सब। अब देखिए, दूसरा में क्या है, ये क्या है, ये म्यूचुअल फंड। आप बड़ा होकर पढ़िएगा, गूगल से पूछिएगा कि ये म्यूचुअल फंड क्या है, और म्यूचुअल फंड से क्या फायदे होते हैं, और म्यूचुअल फंड से हम कैसे धनी हो सकते हैं, ठीक है। इससे पूछिएगा, बड़ा होगा। और इसी में होता है SIP, ठीक है। SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बिजनेस। पहला पॉइंट क्या हो गया, बिजनेस, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, निवेश, इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड। और हम लोग क्या करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं, पैसा बचत करते हैं। जब आप पैसा बचाएंगे तो उस पैसे को कहीं आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। जैसे आप लोग गुल्लक रखे हैं, तो गुल्लक रखिए, ठीक है। वो गुल्लक जानते हैं आपको क्या सिखा देगा, पैसे की बचत करने का तरीका बताएगा आपको। इसलिए प्रत्येक लोग आप लोग क्या कीजिएगा, गुल्लक रखिएगा, ठीक है ना। जीवन में देखिए, गुल्लक क्या सिखाता है, आज 5 रुपया आया तो 5 रुपया डाल दीजिए, कल 10 रुपया आया तो 10 रुपया डाल दीजिए, एक दिन 1 रुपया मिला तो 1 रुपया डाल दिए। अब आप साल भर में गुल्लक फोड़ेंगे तो देखिएगा आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट सिखाता है, बचत करता सिखाता है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो धनी लोग हैं, आपको धनी बनना है ना, तो देखिए धनी लोग करते हैं, पहला क्या, बिजनेस, दूसरा म्यूचुअल फंड, और SIP वही, और वो निवेश करते हैं, इसमें बचत नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बचा करके पैसा रखे हुए हैं, ठीक है, तो कोई जरूरत पड़ेगा ना तो फटाक से कहेगा, चल हम पैसा निकाल, खरीद लो सामान, ठीक है।
और जैसे ही उसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आप उस पैसे को निकाल नहीं पाइएगा, ठीक है ना। और बचत हम लोग कहाँ करते हैं, बचत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी के लिए बात है, तुम सुनेगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप सुन लीजिए। और बचत हम लोग कहाँ करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले को दे देते हैं, ठीक है। और जब जरूरत पड़ता है ना तो जाके करते हैं कि जाके बैंक से निकाल के लाओ ना, काम करना है। तो आपका बचा कि घटा, और जहाँ आप रखे हैं उसमें वो पैसा बढ़ता उड़ता ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें जब आप करेंगे तो यहाँ पैसा ना बहुत अभी तेजी से बढ़ता है। और जानते हैं कैसे बढ़ता है, कंपाउंड, आप लोग पढ़िएगा, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। और कंपाउंडिंग को जानते हैं, इंटरेस्ट इसमें इतना फायदा मिलता है कि वो बहुत जबरदस्त फायदा होता है। जानते हैं आप लोग चेस देखे हैं, चेस सुनिए ध्यान से, चेस देखे हैं ना, चेस में कितना खाना होता है, 64। और जानते हैं इसमें म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा बढ़ता है, खाना की तरह। एक में 1 रुपया रखे तो दूसरे में उसका डबल हो जाएगा 2 रुपया, तीसरे में उसका डबल 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर चौथे में 4 का 16 हो जाएगा, और फिर पांचवें में 16 का डबल 16, फिर उसका इस तरह से पैसा बढ़ते जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, एकदम ऐसे बढ़ते जाता है, ऐसे लेवल पे। जैसे एक यहाँ डाले, अब यहाँ 2 हो गया, अब इसका डबल यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ 4 का 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी 4 का डबल होगा, 4 के 16, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 16। अब इस 16 का आगे देखिए कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ग्रो कर रहा है, ठीक है। और देखिए एक तीसरा, बस अब लास्ट करेंगे और सुन लीजिए तीसरा क्या है। तीसरा है शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट, ये तीसरा क्या है, शेयर मार्केट। और जितने भी विकसित देश है ना, वहाँ सब ये शेयर मार्केट लोग अपनाते हैं, करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर मार्केट जानते हैं क्या है, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, पैसा का अथाह समुद्र है। उसमें आपको अगर जितना नॉलेज हो जाए, भविष्य में इसको पढ़िएगा, जानिएगा, और नॉलेज करने के बाद शेयर मार्केट SIP में देखिएगा क्या होता है, और इससे आप धनी बन सकते हैं। और जितने भी धनी लोग हैं ना, सब ये सब करते हैं। और इसमें शेयर मार्केट में, बिजनेस में, म्यूचुअल फंड में, वो सारी जो कहानी सुने हैं आप, कछुआ वाला, बूंद बूंद तालाब, ठीक है, टाइम इज मनी, वो सब लागू होता है, ठीक है। और जितने भी कंट्री है ना विकसित, वहां शेयर मार्केट लोग 12 बरस 16 बरस आपके से लोग शुरू कर देते हैं ये सब बिजनेस करना, ठीक है। अब जापान में पढ़े थे ना कि लड़का लड़की क्या करते हैं, हम लोग पढ़े थे ना, इंडिपेंडेंट रहते हैं फ्रॉम मनी, फ्रीडम ऑफ मनी, मतलब पैसे के लिए किसी के सामने हाथ पसारना नहीं रहेगा। ये सब लोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपको समझ में आया कि जीवन में चाहे कोई आदमी हो, वो चाहे या न चाहे, उसको पैसे और स्वास्थ्य के लिए ध्यान, उसमें इंटरेस्ट उसको लेना पड़ेगा, उसमें दिलचस्पी उसको रखना पड़ेगा। और हम लोग कैसे रखते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।